जय हिंद साथियों, तैयार हो जाइए मैथ के एक जबरदस्त क्लास के साथ। आपको क्या करना है, ध्यान से प्रश्नों को देखना है और लगाते हुए चलना है। 1 से 2 बार अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो पक्का है निहित फलनों का अवकलन इंटरमीडिएट के लिए एकदम आपके लिए तैयार हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट आपको जा करके देखना है। एक प्लेलिस्ट है निहित फलनों का अवकलन, जिसमें आपको हर एक प्रश्न, छोटे से बड़े प्रश्न मिल जाएंगे। आज प्रारंभ करते हैं कहां से, 16 तक हुआ था उधर 17 से। निहित फलनों का अवकलन इंटरमीडिएट के लिए 17 नंबर प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है y इज इक्वल टू tan क्यूब x। आपको कॉन्सेप्ट याद दिला दें, क्या करना रहता है, सबसे पहले देखना रहता है कितने फंक्शन हैं। अगर आप यह देख लेंगे तो उतने पार्ट में उसको क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। और फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टेन एक्स का होल क्यूब बाई डी एक्स क्यूब हटेगा ना, टेन एक्स इंटू डी टेन एक्स बाई डी एक्स। सोचिएगा, अब यहां पर tan का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, tan के x के तो रिस्पेक्ट में हो ही रहा है, क्यूब का होगा, पावर उतर जाएगा और पावर में कम होगा। और tan x का जानते हैं sec स्क्वायर x tan x, ओह सॉरी sec स्क्वायर x। यही हो जाएगा आपका अभीष्ट आंसर, यही क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर। नेक्स्ट 17 का ही सेकंड देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए भैया, और आप चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जैसे कह रहा है सेकंड नंबर, y इज इक्वल टू लॉग x बेस e का क्यूब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी कितने फंक्शन उपलब्ध हैं, कितने फंक्शन उपलब्ध हैं, 2 फंक्शन है, तो पक्का है 2 पार्ट में बटेगा। डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग एक्स बेस ई का क्यूब बाई डी लॉग एक्स बेस ई। जो व्यवस्था यहां वही व्यवस्था यहां रहेगा dx। आप जानते हैं पावर उतर जाएगा और पावर में कम हो जाएगा। लॉग एक्स बेस ई का कितना होता है, 1/x। यही होगा आपका अभीष्ट आंसर, यही होगा आपका अभीष्ट आंसर। नेक्स्ट 17 का ही थर्ड नंबर देखिए, 17 का ही थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1/x। अगर अच्छे से देखेंगे, अगर अच्छे से इसे सॉल्व किया जाए तो 2 फंक्शन इसमें भी है, dy बाई डी डी लॉग x प्लस 1/x बाई डी। लॉग हटेगा, आएगा क्या, x प्लस 1/x इंटू डी, एक्स प्लस 1/x बाई डी। आप जानते हैं लॉग x बेस e, लॉग में अगर कोई भी व्यवस्था है तो अपॉन में आ जाता है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ये 1 है, ऊपर लेके जाएंगे, पावर उतरेगा, पावर में एक घट जाएगा, तो घटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा। देखिए ऐसी घटना घटी है, 1/x पे माइनस एक्स, पावर उतर गया, पावर में एक कम हो गया, नीचे लाएंगे पुनः पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छे से थोड़ा सजा के लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। आप देख रहे हैं एक और एक एक्स कट जाएगा और ये पलटकर, सॉरी ये इसी के साथ रहेगा, यानी क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। यही हो जाएगा आपका अभीष्ट आंसर, यही हो जाएगा आपका अभीष्ट आंसर। बातों को तेजी से लिखिए, समझते हुए, विचार करते हुए, और शेयर जरूर करिए। अगर आपको नए हैं तो शेयर जरूर करिए और स्वयं भी सब्सक्राइब करिए। देखिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है
फोर्थ नंबर है 17 का, y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बेस ई है भैया। आप देख रहे हैं दो फंक्शन है, एक लॉग है और एक सेक एक्स प्लस टेन है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई डी सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई डी एक्स। ध्यान दे रहे हैं दो फंक्शन था, दो पार्ट में हमने क्या कर दिया, बांट दिया। अब देखिए बेस में क्या है, ई है, तो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, समझ रहे हैं, इंटू इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फॉर्मूला मन में याद रखिए, तभी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। टेन एक्स का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन है। अगर सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स, आप देख रहे हैं दोनों सेम हो गया, तो आपका अभीष्ट आंसर कितना आ जाएगा, सेक एक्स। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करते चलिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करते चलिए। अगला देखिए 17 का ही क्वेश्चन नंबर 5th है, पार्ट 5th है। y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो पक्का है इसमें आपको तीन फंक्शन दिखेगा, एक साइन है, एक लॉग है, एक एक्स क्यूब प्लस 1 है। मतलब इसको तीन पार्ट में बांटना होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 बाई डी लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू जो यहाँ वही यहाँ डी लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 बाई डी, लॉग कटेगा एक्स क्यूब प्लस 1 डी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई डी। अब आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन का क्या होता है, कॉस लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, और लॉग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, और इसका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 0। सजा के लिख दीजिए कॉस लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर। छोटे से बड़े प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि आप जितना ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा पकड़ मजबूत होगा। ठीक है भैया, आइए 17 में ही चल रहे हैं, 17 का पार्ट 5th था, अब 6th देखिए, 17 का ही पार्ट 6th देखिए। कह रहा है y इज इक्वल टू लॉग टेन एक्स बाई टू। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो पक्का है इसमें तीन पार्ट है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग टेन एक्स बाई टू डी टेन एक्स बाई टू इंटू डी टेन एक्स बाई टू बाई डी एक्स बाई टू डी एक्स बाई टू बाई डी। लॉग में कोई भी व्यवस्था हो 1 अपॉन टेन एक्स बाई टू, टेन का कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का कितना होगा 1 बाई टू, क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1। समझ रहे हैं ना। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्विंग है, 1 बाई टेन क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट को क्या कह सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू, और सेक को क्या कह सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 बाई टू तो रहेगा, एक कॉस से एक कॉस गया। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू साइन एक्स, और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स। यही थोड़ा सा सॉल्विंग था, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल यदि याद हो तो आप तेजी से सॉल्व कर देंगे। ओके, तेजी से लगाइए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 17 का ही है 7। कह रहा है
y इज इक्वल टू tan एक्स क्यूब। देखिए भैया दो फंक्शन है तो दो पार्ट में बांटना होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी tan एक्स बाई 2 डी tan कटेगा एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब एक्स क्यूब से निश्चिंत रहिए, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स क्यूब और इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। खत्म बात। यहां से नोट करते चलिए बातों को, तेजी से समझते चलिए और विचार करते चलिए। आइए भैया 17 का ही 8th नंबर देख लें, जो कि यहां से लास्ट होगा, फिर 18 पे पढ़ जाएंगे। देखिए भैया कह रहा है जो 8वां है y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो पक्का है इसमें कितने फंक्शन है, एक तो क्यूब हो गया, एक ये हो गया। तो dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 बाई डी। सोचिएगा पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। यहाँ x का 1 हो जाएगा, यहाँ दो फंक्शन है, जब पावर का होगा तो पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम होगा, और इसका भी तो होगा 3x स्क्वायर 1 का 0। अब इसी बात को थोड़ा सजा के लिख दीजिए 3x प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 बाई 2x स्क्वायर। सोचिएगा ये अपॉन में आएगा तो पॉजिटिव ना, एक्स क्यूब प्लस 1, यही होगा आपका अभीष्ट आंसर। तेजी से स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़िए तेजी से। देखिए भैया जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2x। तो हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स वाई कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x आया हुआ है कई जगह, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए dy बाई डी एक्स तो हमें फाइंड ही करना है। यहाँ देखिए इनटू में दो फंक्शन है, क्या कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन। जब दूसरे का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो पक्का है हमें कितने फंक्शन मिलेगा, दो फंक्शन मिल जाएगा, cos 2x बाई 2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स प्लस अब cos 2x को छोड़ देंगे d sin x बाई डी। आ रहा होगा बात, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का। अब केवल आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। केवल क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। साइन एक्स कॉस का कितना होगा माइनस साइन 2x और 2x का 2, cos 2x बैठा रहेगा, साइन x का क्या होगा cos है। अब इसी को थोड़ा अच्छे से लिखिए, क्या कहेंगे माइनस पीछे इसको आगे cos 2x cos x माइनस 2 sin 2x इंटू साइन। अब सोचिएगा जो सत्यापन करना है उसमें y बैठा है ना, इस पर गौर करिए। तो y कहां से आएगा, तो जबरदस्ती लाइए y का डिवाइड y का इंटू, ये तो बैठा रहने दीजिए क्योंकि सत्यापन में ही है, और इसकी जगह क्या रख दीजिए वैल्यू y, क्या कह देंगे cos 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 sin 2x इंटू साइन। अब देखिए y की वैल्यू हम क्या रखने जा रहे हैं, ये आप जानते हैं आधार सेम हो तो साधारण जुड़ जाता है तो अलग भी हो सकता है, हमने अलग अलग कर दिया। जैसे ही अलग करेंगे कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप देख रहे हैं क्या मिलने वाला है y cos बाई साइन cot x माइनस
साइन बाई कॉस 2 tan 2x। यही क्या करना था, प्रूव करना था। यही क्या है, आर। यहां से नोट करते हुए आगे बढ़े, नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त, ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। आया है कई बार, बोर्ड में भी देखने को मिला है, और जो होम एग्जाम्स होते रहते हैं प्री बोर्ड, उसमें भी बहुत बार पेपरों में आया है। आगे देखिए, देखेंगे भैया, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है y इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट है, और हमें सत्यापन क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x एक्स प्लस 1। थोड़ा गंभीरता से देखिएगा, क्या कह रहा है, इतनी व्यवस्था है। अब आप देख रहे हैं दो फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1 डी रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1 डी रूट एक्स प्लस 1 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 डी। लॉग में कोई भी व्यवस्था होगी सीधे अपॉन में आएगी, इनटू 1 मान के क्रॉस ना कराइए, पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए, पावर उतरेगा, पावर में ये कम होगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 बाई 2 बाहर, और एक कम होगा तो कितना हो जाएगा, -3 बाई 2। अब देखिए भैया, बात फंसती है सॉल्विंग की, क्योंकि सॉल्विंग जब तक नहीं करेंगे तब तक वहां पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो 1 मान के इंटू करा देंगे, आप जानते हैं रूट में सेम बातें हो तो बाहर आ जाता है x प्लस 1 बाई रूट, ये अपॉन में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये माइनस, तो 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स क्यूब ना। देखिए क्यूब है 1 बाई 2 तो मतलब रूट हो गया, और जो क्यूब है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब आप इसे क्या कहेंगे, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 कॉमन है, 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई, इसको देखिए क्या कह सकते हैं, एक्स रूट है। अब रूट एक्स जैसे कॉमन लेंगे इससे कैंसिल होगा, समझिएगा। थोड़ा सॉल्विंग है भैया, आराम से देखिएगा, एक बार ना आए तो वीडियो रिप्ले करके देख सकते हैं। रूट एक्स, अब यहाँ क्या बचने वाला है, 1 अपॉन 1 है, रूट गया एक मान के गुणा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 1 बाई 2 एक्स माइनस है, यहाँ x माइनस 1 बाई एक्स। अब इसी को थोड़ा सजा के लिख दीजिए, x माइनस 1 2x, यही होगा आपका अभीष्ट आंसर। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तेजी से लिखिए, सॉल्विंग जरूर करिएगा, क्योंकि सत्यापन करना था, नहीं आप यहीं छोड़ देते आंसर मिल जाता, पर आपको सिद्ध करके दिखाना है, तो सिद्ध करने के लिए सॉल्विंग करना पड़ेगा। ओके भैया, नेक्स्ट 19 था 20, पहली एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, गंभीरता से देखिएगा। हमने छोटे बड़े सत्यापन वाले सभी प्रश्न कराए हैं। पार्ट फर्स्ट जो लोग ना देखे हो वो अवश्य ही जा करके देखें, पार्ट फर्स्ट जो लोग ना देखे हो वो अवश्य ही जा करके देखें। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम लेते हैं तो y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और हमें प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एक्स टेन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। आइए समझते हैं। अच्छा, कितने फंक्शन हैं ये पहले आप लोग बताइए, कितने फंक्शन है बताएं भाई। अरे भैया कितने फंक्शन हैं, देखिए एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, मतलब कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, यानी कितने पार्ट में टूटेगा,
तीन पार्ट में टूटेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टेन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर बाई डी टेन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टेन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई डी पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 डी पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई ना। हजम हो रहा है कि दिल भारी हो गया? देखिए अब यहां इससे कोई लेना देना नहीं, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम होगा। tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 2 बाहर, इसका कितना होगा? 2x, 2 गया। अब आपको सजा के लिख देना है 2 पाई एक्स tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 tan और सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। यही था आपका प्रूविंग, यही था आपका क्या? प्रूविंग। बहुत बढ़िया भैया, सब लोग पढ़ते रहें, शेयर जरूर करें। सभी विद्यार्थी लोग क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। 21 लास्ट है 8.1 का। जितने ज्यादा प्रश्नों को आप लोग देखते हुए चलेंगे, जितने ज्यादा प्रश्नों को आप लोग ले करके चलेंगे, उतना ज्यादा आपको क्या होगा? समझ में आएगा। आइए 21 पढ़ने में ज्यादा ध्यान दें। देखिए क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर x। प्रूफ क्या करना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स बेस c। देखें भैया, देखें, समझें। अब ये जो पावर है सामने आ जाता है। लॉग रूल हमने बताया था अभी एक हफ्ते पहले ही, एक इंडिविजुअल मतलब केवल रूल का ही वीडियो है, उसे जरूर जाके देखिए। उसमें बेसिक रूल है, उसके साथ लॉग का भी जिक्र हमने किया है। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बेसी। भैया देखिए पहला दूसरा दो फंक्शन हो गया कि नहीं? मतलब आपको कौन सा लगाना है? इनटू वाला। पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले को छोड़ देंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ देंगे पहले का डिफरेंशिएशन। x तो बैठा रहेगा, इसका कितना होगा? 1 बाई एक्स। लॉग एक्स बेस ही बैठा रहेगा और x का क्या होगा? 1 x गया। 1 प्लस लॉग एक्स बेस ही, यही क्या है भैया? RHS। इसी को क्या करना था? प्रूव्ड। बहुत बेहतरीन, ठीक है, बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। आप लोग भी बेहतरीन तरीके से लगाते हुए समझते हुए चलें। फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला याद रहना मस्ट है। चले भैया स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब दूसरा हम इसी में प्रारंभ करते हैं, ठीक है। संडे का दिन है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे तैयारी को शिखर पर पहुंचाइए, धीरे धीरे। अभी 2023 का टारगेट लेके चल रहे हैं, इसलिए टाइम बहुत है, इसलिए आराम से बिना किसी दुख दर्द के पढ़ते रहिए। देखिए 8.2 का चर्चा करेंगे। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। वही आपको क्या करना होगा? दो फंक्शन पहचानना होगा। जितने फंक्शन होंगे उतने पार्ट में क्या करना होगा? बांटना होगा। और बांटने के बाद आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वाह, पहला देखिए y इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जाए, लेकिन है बच्चों वाला। कितने फंक्शन है? एक है और ये है, तो दो पार्ट में बटेगा। dy बाई डी एक्स ई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाई डी ई कटेगा ना, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू जो यहाँ रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाई डी। ठीक भैया, देखिए अब समझिएगा, ई पर कुछ भी हो, ई पे एक्स का डिफरेंशिएशन हो और इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो और चाहे
इंटीग्रेशन हो वही रह जाता है e टू दी पावर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। आइए भैया यहाँ देखिए, रूट का होगा तो पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम होगा, साइन का भी तो होगा कॉस एक्स प्लस पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम होगा, कॉस का भी तो होगा माइनस साइन है। देखिए ये बैठा रह जाएगा, रूट साइन एक्स रूट कॉस है इंटू सजाइए अपॉन में लाने पर कोई भी पावर हो, अगर अपॉन में लाएंगे तो पक्का है पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कहेंगे 1/2 रूट साइन एक्स और कॉस एक्स तो है ही और प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन एक्स, इसे भी अपॉन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। और अच्छे से लिखना हो तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस है इंटू 1/2 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए तो बचने क्या वाला है कॉस एक्स बाई रूट साइन है माइनस साइन एक्स बाई रूट कॉस है। यही होगा आपका अभीष्ट आंसर। चलिए भैया दूसरे एक्सरसाइज का आगाज हो गया है, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाँ लगाते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत हो तो वीडियो पीछे करके या एक दो बार करके देख लीजिएगा, समझ में आएगा पक्का है। एकदम विस्तृत से धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। जब आप लोग का पकड़ मजबूत होगा तो तेजी से आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। आगे देखिए सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या कह रहा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन x। जबरदस्त, अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो पक्का है दो फंक्शन दिख रहा है, यानी हम इसको कितने पार्ट में बांटने वाले हैं दो पार्ट में। कहेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू dx साइन x बाई d, x साइन x इंटू d, x साइन x बाई dx। सोचिएगा ई पर अगर कोई भी बात उपस्थित हो वही रह जाता है, ये क्या कहेंगे पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। ना 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 समझ रहे हैं, ये यही रह जाएगा। अब x साइन का क्या होता है बताएं, साइन का क्या होता है बताएं, cos x प्लस साइन x तो रहेगा ही और x का डिफरेंशिएशन 1। थोड़ा सजा दीजिए, e पे x साइन x, x cos x प्लस साइन है। यही आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट उत्तर। यही क्या हो जाएगा अभीष्ट उत्तर। तेजी से लगाते चलिए भैया, जरा सा भी कहीं समस्या हो तुरंत बताएं। जो प्रश्न ना आया हो, जिसमें लगे डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम तुरंत उसे निवारण करेंगे। कब नेक्स्ट क्लास में। अभी पढ़ते चलिए। जैसे थर्ड कह रहा है y इज इक्वल टू 2 पे x साइन x। लीजिए भैया, उधर था e x पे साइन x और इधर क्या आ गया 2, मतलब क्या dy बाई dx d 2x साइन x बाई d, x साइन x इंटू d, x साइन x बाई d। सोचिएगा अब a पे x वाला याद करिए, a पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a पे x का होता है a पे x log a बेसी, तो 2 पे x का क्या होगा 2 पे x साइन x log 2 बेसी। और यहाँ 2 वाला लगा दीजिए अभी जैसे किए, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरे को छोड़कर पहले का। x का तो 1 हो जाएगा ना, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तेजी से लिखते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए। सभी प्रश्न करा रहे हैं, चाहे वो सत्यापन का हो, चाहे वो छोटे प्रश्न हो, चाहे बड़े, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हर एक प्रश्न आपके नजर के सामने से गुजरने चाहिए। अगर जितने ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास आप करेंगे उतना ज्यादा एक्सरसाइज पर क्या होगी, पकड़ मजबूत होगी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। देखें भैया घूर के पहले प्रश्न को देखें, क्या बोलना चाह रहा है, क्या करने के लिए मजबूर करना चाह रहा है, क्या करने के लिए समझिएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई टू डी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू डी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बाई डी। दो पार्टों में बांट दिए भैया, देसी तरीका, विदेशी न जानिए कि माना x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये वो दोनों पक्षों में जब लॉग लेना होगा तो लिया जाएगा। अभी पहले देसी में चलिए, जैसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा विदेशी चक्कर में ना पड़िए। ये क्या हो जाएगा, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड वाला पहला दूसरा क्या कहेंगे, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन, -1 माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय दूसरे का स्क्वायर। सॉल्व तो करना पड़ेगा, अगर इसे पलट देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बचपन से जानते होंगे। 1 प्लस एक्स 1 पलट दिया ना मैंने, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जैसे पॉजिटिव हुआ रूट लगा दिए। इनका हाल देखिए, 1 प्लस एक्स माइनस है, दोनों को माइनस कर देगा, कर दीजिए भैया बेधड़क, ये दोनों को माइनस कर देगा ना, और ये एक को माइनस करेगा एक को प्लस कर देगा, और इधर ये बैठे ही हैं भाई साहब। अब सोचिएगा कौन गया, ये गया, एक एक कितना होगा, 2, 2 से ये चला जाएगा, तो क्या आने वाला है, माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। खत्म बात, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक भैया। माइनस रहेगा ही, -1 माइनस माइनस -2, 2 यहाँ चला गया, स्वतंत्र है ना, काट सकते हैं। चलिए भैया इसे नोट करते हुए आगे बढ़िए, इसे नोट करते हुए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जबरदस्त रूप लिया है, साइन x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। तो घबराना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट और मेथड पर भरोसा रखना है। किस पर, कॉन्सेप्ट और मेथड पर। देखिए dy बाई डी एक्स डी साइन x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है भैया। साइन का होगा तो कितना होगा, cos x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू पहला दूसरा लगाइए, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 माइनस, अब पहले को छोड़ देंगे, इसका 1 का तो 0 होगा, रूट एक्स का जानते रहिए 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 रूट एक्स। चलिए भैया ये बैठा रह जाएगा, cos x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, इसको सजाइए, देखिए सज रहा है, 1 प्लस रूट एक्स और ये माइनस एक्स अपॉन 2 रूट अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल। 1 मान के क्रॉस करा सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, इतना ही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर। अगर सत्यापन होता तो कार्य किया जाता, अगर सत्यापन होता तो कार्य किया जाता। चले भैया यहां से इसको नोट करते हुए आगे बढ़े।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये 5th था, 6th देखिए। 6th भैया और जबरदस्त, लीजिए कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसेक 1, घबराना नहीं है, ये पहला ये दूसरा चाहे जो हो दो पार्ट में बटेगा। डीवाई बाई डी एक्स कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी। कॉसेक हटाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, जबरदस्त भैया, ये यहां आ जाएगा डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस बाई डी। अब क्या कहेंगे, कॉसेक का फिक्स है ना, बताएं कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माइनस कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिवाइड वाला लगाएं, पहला दूसरा, पहले दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन बाई दूसरे का स्क्वायर। मंत्र है, रटे रहिए, सुबह जैसे उठिए मंत्र की तरह बोलिए। क्या बोलेंगे, अगर डिवाइड में फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। यही अगर इनटू में है तो पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। ये सब रटते रहिए, ठीक है। माइनस कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें भैया, सजाइए, ये दोनों का है ना माइनस 2x क्यूब, ये भी दोनों का है माइनस 2x प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई ये तो है, ये है। अब देखिए कौन कौन गया, ये गया, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। माइनस कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा -4। क्या कहेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। तेजी से छापिए या वीडियो रोक करके लिखिए। सारे प्रश्नों का संग्रह लेके चल रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे हर्षरूप हो, चाहे बालाजी हो, मतलब कि एक मेन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। और आप प्लेलिस्ट जाएंगे, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बनेगा, पहले 12th का, फिर 11th का, फिर 10th का, ठीक है। और चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हो, चाहे आईसीएसई, चाहे यूपी बोर्ड, सब लोग इकट्ठा आप इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। मेथड, प्रोसेस, क्वेश्चंस का जो प्रारूप है सब वही, आपको मेहनत करने की जरूरत है। जैसे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर देखिए भैया, 7वां क्या कहना चाह रहा है, y इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6। लीजिए भैया, 7वां और बेहतरीन है, प्लस लगा है, टेंशन की बात नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये आपको लग गया होगा। अब केवल इसको ब्रेक करना है और फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूले को रख देना है। ध्यान देंगे, डीवाई बाई डी एक्स, 4 बाहर, साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई डी, साइन एक्स इंटू डी, साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6 बाई डी, 5 साइन एक्स प्लस 6 इंटू डी, 5 साइन एक्स प्लस 6 बाई डी एक्स। क्यों भैया, होना चाहिए, आप देख लीजिए घोर के, अगर कोई डाउट हो बताएं। अब केवल फॉर्मूला याद हो, पावर उतर जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा, इंटू साइन का क्या होगा cos x प्लस लॉग में चाहे जितना बड़ा बाहुबली 3 हो, कहाँ चलाता है नीचे, क्योंकि रूल है
फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाएंगे तो log x बेस ई का क्या आ जाएगा 1/x। क्या आ जाएगा 1/x। बेस ई है भैया, यही a होगा तो रूल बदल जाएगा। जानते हैं आप लोग 5 बाहर, साइन का हो जाएगा cos x, 6 का 0 सजाइए, 4 दूनी 8 साइन x, 4 दूनी 8 साइन x cos x, इसको फॉर्मूला भी कह सकते थे साइन 2x कह दीजिए, 4 साइन 2x प्लस ये तो है ही 5 cos x बाई 5 साइन x प्लस 6। ये होगा आपका अभीष्ट आंसर। पढ़ते रहिए भैया उत्साह और जोश के साथ, उत्साह और जोश के साथ पढ़ते रहिए, बिना थके बिना रुके नोट्स बनाते रहिए, पेन चलाते रहिए, क्योंकि आपको तैयारी को अगर एक अच्छी नींव भरनी है तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा। ठीक है, निरंतर क्या करना होगा, प्रयास करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए कितने फंक्शन है, दो है यहाँ 3 है, गौर से देखेंगे तो स्क्वायर भी तो है भैया, स्क्वायर को कभी इग्नोर ना करिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन रूट एक्स बाई डी रूट एक्स प्लस इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस रूट एक्स का स्क्वायर बाई डी कॉस रूट एक्स, स्क्वायर कटेगा ना जो यहाँ वही यहाँ कॉस रूट एक्स, अब कॉस कटेगा तो डी रूट एक्स बाई डी। समझिएगा साइन का कितना होगा कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का हमने बताया था कई बार, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, पावर उतर जाएगा एक कम हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन 2 रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। खत्म बात, कॉमन भी ले सकते हैं, सजा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। चलिए थोड़ा और कर दें, 2 गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स प्लस देखिए ये और ये माइनस प्लस का गुणा माइनस साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। तेजी से स्क्रीनशॉट लें या नोट करें सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 9 और जबरदस्त है भैया, 9 और अच्छे क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं अच्छे क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपकी सॉल्विंग तो मजबूत होगी, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी। आप जानते हैं जितना ज्यादा प्रश्न लगाएंगे उतना ज्यादा अनुभव होगा, आपके अंदर से डर खत्म होगा कि कैसे किया जाए, आप कुछ ना कुछ प्रश्न को शुरू कर सकते हैं। इतना पक्का हम आपसे गारंटी के साथ कह सकते हैं। बस ये है भैया फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूला क्या रहे, याद रहे। देखिए ये अपॉन में है y इज इक्वल टू लॉग a प्लस बी एक्स, और अपॉन वाला कहाँ चला जाता है, माइनस में। आप देख रहे हैं दो फंक्शन है ना, मतलब इसे भी 2 पार्ट में ब्रेक करें और इसे भी 2 पार्ट में ब्रेक करें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग a प्लस बी एक्स अपॉन डी, a प्लस बी एक्स इंटू डी, a प्लस बी एक्स बाई डी, माइनस क्या कहेंगे डी लॉग a माइनस बी एक्स अपॉन डी, a माइनस बी एक्स इंटू डी, a माइनस बी एक्स बाई डी। आपने बांट दिया, देखिए ये कटेगा तो ये आएगा, जो यहाँ वही यहाँ, और dx क्योंकि फंक्शन खत्म हो गया, 2 ही था। इसी तरह log कटेगा, ये यहाँ वही यहाँ ये। अब आप जानते हैं log x बेसी, log में चाहे जितना बड़ा बाहुबली 3 हो, कहाँ आ जाता है, नीचे। a का 0 और b बाहर, x का 1। इसी तरह यहाँ पे क्या कहेंगे 1 अपॉन a माइनस बी है, a का 0 और माइनस b x का 1। थोड़ा सजा दीजिए, क्या बचा b अपॉन a प्लस b है, माइनस माइनस का गुणा,
प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है। आप बी कॉमन लेके थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए यहाँ आइए, देखिए बी दोनों में कॉमन है तो क्या हाल होने वाला है, 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी एक्स इंटू कराइए तो बी होने वाला है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, बताएं a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी एक्स गया ए 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खत्म बात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सॉल्विंग के दृष्टिकोण से, सॉल्विंग के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। लगाएंगे सभी लोग, लगाएंगे सभी लोग, तेजी से करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कह रहा है y इज इक्वल टू लॉग साइन x का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे बातों को तो कितने फंक्शन दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कितने फंक्शन नजर आ रहे हैं। अरे भाई एक ये हो गया, एक लॉग हो गया, एक साइन, 3 फंक्शन है ना, यानी हम इसको कितने पार्ट में बांटने वाले हैं, 3 पार्ट में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई डी लॉग साइन एक्स इंटू डी लॉग साइन एक्स बाई डी साइन इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स ना। बारी बारी से एक एक काटते हुए चले जाएंगे, बारी बारी से। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको ये पहचानना होगा कि सबसे बाहरी फंक्शन कौन है, तो वही कटेगा सबसे पहले। जैसे पहले बाहरी काटेंगे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके, अधिकतर 3 ही दिखता है। कभी कभार दुर्भाग्य या सौभाग्य से 4 मिल गया, लेकिन 3 और 2 के इर्द गिर्द ही प्रश्नों को पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं, पावर का कर रहे हैं ना, तो पावर उतर जाएगा और एक कम हो जाएगा। अच्छा लॉग का क्या होगा, बोले 1 बाई साइन है, और साइन का क्या होगा, कॉस एक्स ना। अब देखिए ये तो बैठा रहेगा, 2 लॉग साइन है। अच्छा भैया कॉस बाई साइन कितना होगा, बताएं, कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉट एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर। यही आपका क्या होगा, अभीष्ट आंसर। बहुत अच्छे, आप मेहनती हैं, जानते हैं, तभी तो हम लगातार पढ़ा रहे हैं आपके मेहनत को देखते हुए। ठीक है, कोई भी शिक्षक, कोई भी मान लीजिए कोई भी अध्यापक होगा, वो विद्यार्थियों को केवल 5% ही ज्ञान अर्जित कर सकता है, 95% आपके हाथ में है। अब हम इतना मतलब पढ़ा रहे हैं, आप लगाए ही ना, ध्यान ही ना दें, आपका मन कहीं और विचलित कर रहा है, या सोच रहे हैं अभी बहुत समय है, क्या जरूरत है, ऐसा कभी मत करिए। जहां से पाइए, जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते जाइए, तभी एक दिन एक समूह ज्ञान आपको अर्जित होगा। इकट्ठा लेके बैठेंगे तो संभव नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा, 11th अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आइए दिखाएंगे इसमें आपको सॉल्विंग की पराकाष्ठा। देखिए कितने फंक्शन है, 1 2 3, तो 3 पार्ट में टूटेगा। डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बाई डी लॉग तो कट जाएगा ना, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, जो यहां वही यहां, पाई बाई 4 एक्स बाई 2 बाई 10 कटेगा ना, पाई बाई 4 एक्स बाई 2 डी पाई बाई 4 एक्स बाई 2 बाई डी एक्स। ठीक है भैया,
अब देखिए लॉग में कुछ भी हो अपॉन में आ जाएगा ना, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आराम से समझिए, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 का 0, 1 बाई 2 बाहर, x का कितना हो जाएगा 1। तो 1 अपॉन tan यानी कॉट, बताए अभी थोड़ी देर पहले, 1 बाई tan यानी कॉट, और कॉट यानी कॉट एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स। समझ रहे होंगे, सॉल्विंग पे नजर रखिए। 1 बाई सेक यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 एक्स बाई 2, और 1 बाई 2 तो रहेगा, गया क्या 2 साइन इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिए, वही 2 साइन इंटू कॉस ए क्या होता है साइन 2a, साइन 2a। ध्यान दीजिए, अब और गंभीरता से देखने लायक है। 2 दोनों का है ना, ये लास्ट है यहाँ, 2 दोनों का है, तो साइन 2 पाई बाई 4 और प्लस 2x बाई 2, 2 गया, 2 दूना 4, साइन 90 प्लस थीटा। तीन बातें याद करिए चतुर्थांश वाला, 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, वैल्यू चेंज हो जाएगी, और दूसरे में साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी क्या कहेंगे हो जाएगा cos x, और 1 बाई cos x को क्या कहेंगे sec x। यही आपका अभीष्ट क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान से नोट करते हुए चलिए, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, चाहे सॉल्विंग हो। देखिए इसमें सॉल्विंग इसलिए कर दिए, कभी कभी प्रूविंग को दे देता है कि y इतना है तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक। आप देखते ही कहेंगे तो इतना बड़ा बखेड़ा है, यहाँ आके ये खत्म हुआ कैसे, सेक एक्स लाए, तो इसलिए एक नजर देखे रहिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 12। y इज इक्वल टू ई पे ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ध्यान देंगे डी वाई बाई डी एक्स, वही मंत्र गुणा वाला, दो ठो है ना, पहले को छोड़कर दूसरे का जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो ये काट देंगे बी एक्स प्लस सी, जो यहाँ वही बात यहाँ डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब दूसरा छोड़ देंगे ना, साइन बी एक्स प्लस सी, क्या बचने वाला है डी ई पे ए एक्स बाई डी, ए एक्स इंटू डी, ए एक्स बाई डी एक्स। ध्यान देंगे, अब केवल क्या याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये तो बैठा रहेगा। साइन का क्या होता है कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू, ध्यान दीजिए b बाहर, x का 1 और c का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा ना, और साइन तो है ही ना भैया bx। अब e पे ax का वही रह जाता है, और ax का a, आइए थोड़ा बेहतरीन तरीके से लिख दे, b है तो b e पे ax cos bx प्लस c, और प्लस क्या बचा है a e पे ax साइन बी एक्स प्लस सी। दोनों में क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है ई पे एक्स, तो बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी, यही होगा आपका अभीष्ट आंसर। यही क्या होगा आपका अभीष्ट आंसर। बहुत बढ़िया भैया, तेजी से आगे बढ़ते रहिए, बात को समझते रहिए, विचार करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, आपसे निवेदन है। नेक्स्ट आइए देखिए 13 नंबर, बहुत ही बेस्ट
13 तो एक बार शायद मैंने अभी आज ही मैंने चर्चा किया, लेकिन फिर भी अब आया है तो बताना पड़ेगा। दर पे आए हैं तो खाली न जाए। ये और ये दो फंक्शन है ना, dy बाई डी एक्स डी लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई डी कितना कहेंगे सेक एक्स प्लस टेन इंटू डी क्या कहेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई डी क्या कहेंगे एक्स। अब देखिए लॉग में कोई भी व्यवस्था हो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन है, और सेक एक्स का क्या होता है भैया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का कितना होता है भैया सेक स्क्वायर। दोनों में उभयनिष्ठ कितना है, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा ना भैया, बोले दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है ना सेक, तो बचेगा क्या टेन एक्स प्लस सेक, गया क्या क्या बचा सेक एक्स। यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट करते हुए आगे बढ़े बेधड़क बिना किसी टेंशन के, आगे बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त 14, देखने में भयावह, लेकिन आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं ना तो इसे देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे। इतना ज्यादा बेसिक प्रश्न करा दिए हैं कि आपको तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए दो फंक्शन है, दो है, दो दो पार्ट में बट जाएगा। डी साइन एक्स पे 4 बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस 2 डी कॉस एक्स पे 2 बाई डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी डी कॉस एक्स पे 4 हटेगा, डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। एक नजर देखिए क्या सही है, कोई समस्या हो कोई दिक्कत हो तुरंत बताएं। देखिए क्या कहेंगे पावर उतर जाएगा और पावर में कम, साइन का क्या होता है कॉस है, प्लस पावर उतरेगा 2 दूना 4 कॉस है, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन है, और ये क्या होगा पावर उतर जाएगा पावर में कम, और इसका कितना होता है माइनस साइन है। थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, कुछ कॉमन दिख रहा क्या, कॉस सभी में है और 4 सभी में है, 4 कॉस एक्स हम बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचने वाला है साइन क्यूब है। यहाँ देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन है, और यहाँ क्या बचने वाला है माइनस माइनस, सोचें माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन। कॉस को साइन में भी बदल सकते हैं, ठीक है कॉस को साइन में, लेकिन साइन 3x का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ठीक है इतना छोड़ दीजिए, ये आप लेकर के यहाँ से चलेंगे। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखते चलिए, विचार करते चलिए। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। सफर तो जारी ही रहेगा यहीं से नेक्स्ट क्लास में, पर आज के लिए लास्ट है, तो जम के आप लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए ये पहला है ये दूसरा है, क्या कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, दूसरे को छोड़ दीजिए। पहले का डिफरेंशिएशन जब करने जाएंगे तो आप जानते हैं दो फंक्शन है ना, ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से, एक्स साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस। अब क्या करें पहले को छोड़ दें, दूसरे को करने जाएंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई डी डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। समझिएगा ये तो बैठा रहेगा ना, ये बैठा रहेगा, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का, ये तो बैठा रहेगा।
1 का 0 प्लस स्क्वायर का होगा 2 cos x और cos x का होगा तो माइनस, और ये तो है ही भैया, दूसरे का स्क्वायर होगा। अब थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, ये बैठा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, ये है x cos x प्लस साइन x, और ये माइनस, ठीक है, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2 है, और यहाँ x कह दीजिए, यहाँ साइन है, और अपॉन में क्या कहेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तेजी से नोट करिए, जो प्रश्न में दिक्कत हो, जिस प्रश्न में दिक्कत आए, आप तत्काल क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में नंबर लिखेंगे, हम उसका रिवीजन करा देंगे। शर्त यही है कि आप 1-2 बार देखें अवश्य। अगर आप देखे रहेंगे तो पक्का है आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भैया, ये था आपके लिए महत्वपूर्ण क्या, निहित फलनों का अवकलन पार्ट 2। इसी तरह 3, 4, 5 जब तक पूरे प्रश्न करा नहीं देंगे तब तक ऐसे ही पार्ट आते रहेंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, एक निहित फलनों का अवकलन, उसी में सारे प्रश्न क्या है, संकलित है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हर एक प्रश्न कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और सॉल्विंग के साथ मिलेगा। ठीक है, इसी तरह मिलते हैं एक बेस्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और लास्ट में एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप नए हैं तो स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जिसको आवश्यकता है दूर दराज, अगर वो पढ़ना चाह रहा है घर बैठे, तो मात्र नेट खर्च करेगा और एक अच्छी क्लास, एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म उसको मिल जाएगा, जिससे वो गणित विषय से पूरा निश्चिंत हो जाएगा। फिजिक्स भी लेकर आने वाले हैं, और थोड़ा एक चैनल पर मतलब अभी परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर का भी चल रहा है। मतलब कि लगातार आप लोग के लिए मेहनत से लगे हुए हैं, तो आप लोग को भी इतना ध्यान देना होगा कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।